उनका कहना है कि वाकये की तमाम पहलुओं से तहकीकात होगी। आग लगने की हतमी वजह मालूम नहीं हो सकी। एक नौमौलूद और कई अफराद को बचा लिया गया है। आग भड़कने की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और 4 एम्बुलेंसेज ने हिस्सा लिया। ज़राई इंतजामिया के मुताबिक आग पर फिलफोर काबू पाते हुए बच्चों को फौरी तौर पर दूसरे वार्ड शिफ्ट किया गया। हादसे में मजमूई तौर पर 14 बच्चे मुकम्मल तौर पर झुलस गए हैं। वाकये की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। वाकये के तमाम पहलुओं से तहकीकात होंगी। आपको बताते चले, आग लगने की हतमी वजह मालूम नहीं हो सकी। प्रोफेसर इमरान सिकंदर ने 14 नौमौलूद जाबाक होने की तस्दीक कर दी है। उनका कहना है कि वाकये की तमाम पहलुओं से तहकीकात होंगी। आग लगने की हतमी वजह मालूम नहीं हो सकी। एक नौमौलूद और कई अफराद को बचा लिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर ने 14 नौमौलूद बच्चों के जाबाक होने की इतला दी है। वाकये की तमाम पहलुओं से तहकीकात होंगी। आग पर फिलफुल काबू पाते हुए बच्चों को फौरी तौर पर ICU में शिफ्ट किया गया है। हादसे में मजमूई तौर पर 14 बच्चे मुकम्मल तौर पर झुलस गए हैं। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक वाकये की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक वाकये की तमाम पहलुओं से तहकीकात होंगी। एडिशनल डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक वाकये की तमाम पहलुओं से तहकीकात होंगी। आपको बताते चले, अलमनाक वाकया हुआ है। गायनी वार्ड में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से आग भड़क उठी। 14 नौमौलूद जाबाक हुए। पिम्स अस्पताल ने तस्दीक कर दी। एडिशनल डायरेक्टर पिम्स प्रोफेसर इमरान सिकंदर का कहना है कि 14 नौमौलूद जाबाक होने की तस्दीक कर दी है। एक को बचा लिया कि उनका कहना है कि वाकये की तमाम पहलुओं से तहकीकात होंगी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नर्सरी में आग सुबह 6:45 पर लगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे ऑन रजा से। जी ऑन रजा, बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास, इस वक्त क्या मनाजिर हैं पिम्स अस्पताल के बाहर? देखें जी, पिम्स में जो आग लगी थी जिसकी वजह से जो है वो 14 बच्चे झुलसने की जो इतला थी, मौके पर जो है वो रेस्क्यू हुकाम और उसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँची थी। और इस वक्त जो है वो सिर्फ एक ही बच्चे के बचने की जो है वो इतला थी और उसको भी जो है वो लेडी डॉक्टर लेके भागी थी, जिसकी वजह से उसकी जो है वो जान बची है। और जो बाकी बच्चे हैं उनकी भी हालत जो है वो इस वक्त ख़राब बताई जा रही है। और 14 बच्चे जो है वो मुकम्मल तौर पर झुलस चुके हैं। इस वक्त मैं पिम्स में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो बच्चों के लवाहिकीन थे वो इस वक्त शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और कंप्रेसर फटने की वजह से ये आग लगी है। और ये जो बच्चों की नर्सरी है वहाँ पर तीसरे फ्लोर पर ये आग लगी और सुबह 5 बजे का वाक़या है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस्लामाबाद भी यहाँ पर पहुँचे थे और दीगर आला अफसरान भी यहाँ पर जो है वो पहुँचे थे। और इसके हवाले से जो पिम्स इंतज़ामिया है उन्होंने कमेटी भी तश्कील दे दी है और तमाम तर जो वाक़या हुआ है उसकी जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाएगा। और सुबह 5 बजे ये आग लगी कंप्रेसर फटने की वजह से, जिसकी वजह से जो है वो 14 बच्चे मुकम्मल तौर पर जो है वो झुलस गए थे और जिसमें से सिर्फ एक बच्चे की जान बची और उसको भी जो है वो लेडी डॉक्टर लेके भागी जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। अच्छा, इस पे ऑन बताइएगा कि आप कह रहे हैं सुबह 5 बजे तकरीबन आग लगी, 6:45 का भी वक्त बताया जा रहा है, 7 बजे का भी वक्त बताया जा रहा है, लेकिन आग पर काबू किस वक्त पाया गया? देखिए, फौरी तौर पर जो रेस्क्यू हुकाम है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं जिसमें से 6 फायर ब्रिगेड जबकि 4 जो है वो एम्बुलेंस ने इसमें हिस्सा लिया। और ये बताया जा रहा है कि आग पर काबू तो पा लिया गया था कुछ ही टाइम बाद, लेकिन चूँकि बच्चों का मामला था और उसी टाइम जब ये कंप्रेसर फटा और आग लगी तो उसकी वजह से बच्चे जो है वो ज़्यादातर झुलस चुके थे। जब आग पर काबू पा लिया गया तब ये जो चीज़ें थी वो हो चुकी थी। और ये जिस वक्त ये वाक़या हुआ फौरी तौर पर रेस्क्यू हुकाम ने और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन बच्चे जो है वो ज़्यादातर झुलस चुके थे जिसकी वजह से अब जो अम्बात का खदशा है वो ज़्यादातर बताया जा रहा है। और इस वक्त जो है वो सिर्फ एक ही बच्चे की बचने की इतलात है और बाकी जो है वो जो बाकी बच्चे हैं उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वक्त आप बताइएगा कि क्या कौमी इदारे सेहत के या वजारत सेहत के कोई जिम्मेदारान वहां पर पहुंचे हैं या कोई दीगर जिम्मेदारान अहम सियासी शख्सियत में से वालिदैन को तसल्ली देने के हवाले से, तशफ़ी देने के हवाले से कोई पहुंच पाई है शख्सियत वहां पे? नहीं,
नहीं, देखिए इस तरह की जिस तरह आप कह रहे हैं कि कौमी सेहत इदारे के हवाले से कोई भी जो है वो जिम्मेदारान नहीं पहुँचे। अलबत्ता जो ज़िले इंतज़ामिया है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है और पिम्द इंतज़ामिया का भी कहीं जो वर्जन है वो नज़र नहीं आया, मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका कि किस वजह से जो है वो आग लगी और ये मामला हुआ क्या। और तीसरा अगर हम बात करें जो ज़िले इंतज़ामिया है, पुलिस के आला अफसरान हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ज़िले इंतज़ामिया की कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर मौजूदगी नज़र आती है, लेकिन कौमी इदारा सेहत के हवाले से जिस तरह आपने पूछा वो कहीं जिम्मेदारान जो है वो नज़र नहीं है। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जो बच्चों के वालिदैन हैं या जो लवाहिकीन है, यकीनन आपको पता है कि बच्चे की पैदाइश पर कितना खुशी होती है ख़ानदान में, और खुदा न खास्ता अगर इस तरह की खबरें जो है वो सामने हैं तो फिर यकीनन शदीद गम और गुस्से का जो है वो इजहार किया जाता है। और इस वक्त भी जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। कौमी इदारे सेहत या दीगर जो इदारे हैं उनकी मौजूदगी कहीं पर नहीं। इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि ये बताया गया कि जो वहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर हैं उनकी सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दी गई है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए कमेटी तश्कील दी गई है और जो आग लगी है यकीनन जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो कमेटी तश्कील दी जाती है, जिसके बाद तमाम जो जिम्मेदारान हैं या जो वाक़या होता है उसका तयन किया जाता है कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो किस पर आयद होती है। तो इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की भी जो है वो कमेटी तश्कील दी गई है और जो ये तमाम तर जो वाक़या है उसके जो वक़ुआ हुआ जिस वजह से और क्यों हुआ, ये तमाम तर चीज़ों का जो है वो तयन किया जाएगा। और उसके बाद चूँकि ये बहुत बड़ा मामला है 14 बच्चों के झुलस जाने का और ज़्यादातर जो है वो अमवात भी हो चुकी हैं, तो यकीनन इस पे जो है वो एक्शन भी होगा। और इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया की जो कमेटी है वो उस पर काम करेगी और जो जिम्मेदारान है जिस वजह से आग लगी, चूँकि जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए या उसे एहतियाती तदाबीर जो है वो कहीं ना कहीं अपनाई जाती है, लेकिन अगर ये वाक़या और 14 बच्चे झुलस जाने का कोई एक या दो अगर इस तरह का वाक़या नहीं है, 14 बच्चे जो है वो झुलस चुके हैं, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। सो इसलिए कमेटी भी तश्कील दी गई है कि जो लोग जिम्मेदारान हैं इसके उनको जो है उनका तयन किया जाए और उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। जी साथ रहिएगा। ऑन इस हवाले से मजीद भी आपको बताते चलें कि एडिशनल डायरेक्टर की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है और जिसके मुताबिक आग लगने की हतमी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। दो मुख्तलिफ किस्म के वर्जन जो है वो अब तक सामने आए हैं।